सोनपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 4,200 एकड़ की ऐतिहासिक उड़ान। बिहार अब बनेगा इंटरनेशनल हब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज बिहार के इतिहास में एक ऐसा फैसला हुआ है जो आने वाले 50 साल की दिशा तय करेगा। सारण जिले के सोनपुर में गंगा के पार 4200 एकड़ जमीन पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। क्या यह बिहार की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति है? क्या पटना एयरपोर्ट इतिहास बनने वाला है? क्या नेपाल, भूटान, पूर्वोत्तर का नया हब अब बिहार होगा? आज हम करेंगे पूरा विश्लेषण, तथ्यों के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ और भविष्य की तस्वीर के साथ। कहाँ बनेगा यह एयरपोर्ट? यह एयरपोर्ट बनेगा सारण जिले के सोनपुर में, दरियापुर चंवर क्षेत्र में, हाजीपुर और डुमरिया के बीच, पटना से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। अभी पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीमित जमीन के कारण विस्तार नहीं कर पा रहा है। नई जगह 4200 से 4228 एकड़। तुलना समझिए, यह कई भारतीय एयरपोर्ट से बड़ा। रनवे होगा 4200 मीटर। एयरबस A380 जैसे वाइड बॉडी विमान उतर सकेंगे, यानी सीधे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की उड़ान संभव। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बना रहना चाहता हूं। फैसले की टाइमलाइन क्या है? यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि यह सालों की मेहनत, संसदीय सवालों, केंद्र सरकार समन्वय और राजनीतिक दबाव का नतीजा है। सारण जिले के सोनपुर में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट लंबे समय से चर्चा में था और अब फरवरी 2026 में बिहार कैबिनेट की मंजूरी के साथ यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए टाइमलाइन के साथ डिटेल से समझते हैं सोनपुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। 2018 में संसद में पहला बड़ा सवाल और केंद्र का जवाब। सारण से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में सवाल उठाया। उस समय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया, जैसे ही बिहार सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, केंद्र सरकार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। यह प्रोजेक्ट की पहली आधिकारिक मान्यता थी। रूडी ने इसे अपना राजनीतिक लक्ष्य बनाया और लगातार फॉलोअप किया। उस समय AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि कम से कम 1000 से 1200 एकड़ जमीन चाहिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए। और 2019 में फ्री फिजिबिलिटी और सर्वे शुरू। रूडी ने AAI चेयरमैन को लेटर लिखा। 2 महीने में प्री फिजिबिलिटी असेसमेंट पूरा हुआ। अगले 2 महीने में ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे OLS भी हो गया। यह स्टेप प्रोजेक्ट को टेक्निकल रूप से मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। इसके बाद 2020 में केंद्र से इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी केंद्र सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। साइट क्लियरेंस भी मिल गया, लेकिन कोविड और अन्य कारणों से प्रोजेक्ट में देरी हुई। बिहार सरकार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई। रूडी ने इसे लंबित मांग
बताया और केंद्र राज्य दोनों पर दबाव बनाया। इसके बाद 2020 से 25 के बीच निरंतर प्रयास और प्लानिंग चलता रहा। कई बार चर्चा हुई लेकिन ठोस कदम नहीं उठे। 2025 में रीजनल एयर कनेक्टिविटी पर फोकस बढ़ा। बिहार में राजगीर, भागलपुर और सोनपुर जैसे 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात चली। रूडी ने AAI और केंद्र से लगातार मीटिंग की। प्रोजेक्ट को उड़ान स्कीम और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी से जोड़ा गया और 2026 यूनियन बजट में जिक्र हुआ और राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिली। 2026-27 यूनियन बजट में सोनपुर एयरपोर्ट का जिक्र आया, यानी नेशनल लेवल पर महत्व दिया गया। फरवरी 2026 में बिहार कैबिनेट यानी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 35 एजेंडों में से सबसे बड़ा फैसला लिया गया। 4,228 एकड़ यानी करीब 4,200 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रनवे होगा 4,200 मीटर। एयरबस यानी A380 जैसे बड़े प्लेन हैंडल करेगा। जमीन अधिग्रहण के लिए 1,302 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है और कंप्लीशन टारगेट क्या है? 2030 तक, यानी कुछ सोर्स 5 साल यानी 2031 तक बताते हैं, लेकिन लोकेशन क्या है? हाजीपुर और डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र, यानी पटना से 15 किलोमीटर दूर गंगा पार। किसानों के लिए फ्रेंडली, जमीन की कीमत रियल एस्टेट रेट से 5 गुना ज्यादा तय की गई है। कोई जबरन अधिग्रहण नहीं। क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला? यह बिहार का सबसे बड़ा और देश के लिए टॉप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में से एक बनेगा। उत्तर बिहार, नेपाल, भूटान, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के लिए हब बनेगा। पटना एयरपोर्ट पर लोड कम होगा। डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया शुरू होगी। जॉब टूरिज्म यानी बोध गया, वैशाली ट्रेड और इकोनॉमी में बड़ा बूस्टअप। रूडी ने इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और बिहार की नई उड़ान कहा। आगे क्या? जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। RFQ यानी रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन निकल चुका। 4 महीने बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फिर टेंडर। PPP मॉडल से डेवलपमेंट संभव। पर्यावरण क्लियरेंस और फंडिंग पर काम जारी। यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ प्लान नहीं रहा, एक्शन मोड में है। रूडी की लगातार कोशिश और मोदी नीतीश सरकार के समन्वय से यह हकीकत बन रहा है। दोस्तों, कितना बड़ा होगा? 4200 मीटर रनवे, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यह सिर्फ पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं होगा, यह कार्गो हब होगा। कैशमेंट एरिया लगभग 35 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उत्तर बिहार, नेपाल, भूटान, पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल, पूरा पूर्वी भारत। दोस्तों, इससे आर्थिक प्रभाव क्या होगा? अब असली सवाल, बिहार को क्या मिलेगा? हजारों निर्माण जॉब, ऑपरेशन में अस्थायी रोजगार, होटल इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, निर्यात और आयात बढ़ेगा और पर्यटन भी। महाबोधि टेम्पल, वैशाली, तख्त श्री, पटना साहिब अब अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म सीधे उतर पाएंगे। यह केवल एयरपोर्ट नहीं, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है। जमीन और किसान की तरफ, यानी सबसे संवेदनशील मुद्दा जमीन। सरकार का दावा, बाजार मूल्य से 5 गुना मुआवजा, जबरन अधिग्रहण नहीं, चरणबद्ध प्रक्रिया। 1302 करोड़ की मंजूरी केवल भूमि के लिए दिया जा चुका है और साथ में चुनौतियां भी, जैसे पर्यावरण क्लियरेंस, फंडिंग, समय सीमा और लक्ष्य होगा 2030 तक पूरा करना। राजनीतिक प्रक्रियाएं भी तेज है।
राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। सत्ता पक्ष कह रही है ऐतिहासिक कदम और विपक्ष कह रहा है जमीन और पारदर्शिता पर सवाल। लेकिन सवाल यही है, क्या यह बिहार का जेवर मॉडल होगा? क्या यह नवी मुंबई की तरह तेजी से बनेगा? दोस्तों, भविष्य की तस्वीर। दोस्तों, कभी बिहार से लोग नौकरी के लिए उड़ान भरते थे, अब बिहार खुद उड़ान की तैयारी कर रहा है। सोनपुर 4200 एकड़ जमीन, दक्षिण एशिया का हब। अगर यह समय पर बना तो बिहार का आर्थिक नक्शा बदल सकता है। हम इसकी हर अप टू डेट, हर टेंडर, हर निर्माण चरण आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन-नवाज 24 सच के साथ। हम शोर नहीं मचाते, हमारे पास सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं नई खबरों के साथ, वो सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और जय भारत।